नमस्कार, मैं नीलेश और आप देख रहे हैं राजधानी प्रेस 9। इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्गेश पायलट के घर पे और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी भी आए हुए थे और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो हमारे साथ इंद्रसेन जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष के क्या आह्वान पर क्या बातचीत हुई, परिवार से आपकी बात हुई? जी, परिवार से बात हुई। सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा मीडिया के माध्यम से, जो भी आप चैनल के माध्यम से आए हैं। साथियों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आज इस मामले में हम सभी लोग जानते हैं, पूरा देश में पूरा प्रदेश जान रहा है कि जो जीयनपुर में भाई दुर्गेश जी की जो हत्या हुई है वो यादव समाज के लोगों ने, जो मनवर समाज के लोग थे, जो मनवर थे, अपने आप को जो है कि बाहुबली समझते थे, बाहुबली ताकतों पे, आज वही बाहुबली ताकतों पे अपने दुर्गेश भाई के न्याय के लिए हम लोग सड़कों पे उतर गए हैं। माननीय बहन जी को जैसे आदेश हुआ, जैसे इस चीज की खबर मिली, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सूचित करके यहाँ भेजने का काम किया और कहा बहुजन समाज पार्टी का मंडल का पूरा एक कार्यकर्ता जाएगा, वहाँ पुलिस प्रशासन से निवेदन करेगा, आग्रह करेगा कि जांच निष्पक्ष रूप से कराई जाए और जो दोषी है उसको फांसी की मांग की जाए। और साथ ही साथ जो घर के लोग गार्जियन है उनको एक नौकरी दिया जाए और साथ ही साथ कम से कम कुछ नहीं तो 5 करोड़ रुपया मुआवजा सरकार इनको मुहैया कराए। ये बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है। साथियों, परिवार के लोगों पे काफी दिनों से धमकियां और दबाव दिया जा रहा था, आप इस पे क्या कहेंगे? मैं इस पे यही कहूंगा कि देखिए सम्मानित साथियों, यह जो सरकार है यह वही सरकार है जो आए दिन कहीं देवरिया में घटना हो रही है तो कहीं बलिया में घटना हो रही है। हम लोग बलिया में पूजा चौहान जी के लिए न्याय मांगे, हम लोग आजमगढ़ में आज जीयनपुर की धरती पे दुर्गेश भाई के लिए न्याय मांग रहे हैं, हम वहाँ पाल समाज की बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, हम वहाँ अपने जो है कि बंजारे भाई के लिए न्याय मांग रहे हैं। सम्मानित साथियों, फिर भी हम लोग न्याय मांगते मांगते इस सड़कों को जाम करते करते कोई फायदा हो नहीं रहा है। साथियों, हमको इस चीज से समझना होगा, हम तभी न्याय दिला पाएंगे जब बहुजन समाज पार्टी की देश में सरकार होगी। तभी जब आप लोगों ने देखा बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से माननीय बहन जी ने लागू किया, के अंदर उस दोषियों की गिरफ्तारी होती थी और वह जेल के सलाखों के पीछे होता था। साथियों, जो पीडीए की बात करते हैं और कहते हैं दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं, और जब दलितों पर शोषण अत्याचार होता है तो लोग दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई सिर्फ बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज के नेता दिखाई देते हैं। देखिए, पीडीए का मतलब भी है परिवार एलायंस दल, उनका जो परिवार है वही पीडीए है और पीडीए का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। पीडीए का मतलब यही है कि उनका परिवार सलामत है, उनका बेटा सांसद है, उनका भतीजा विधायक है, वो सांसद है, उनका भाई, उनका चाचा का लड़का सांसद है। आज मैं कहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आज यही के जो सांसद हैं, ये सदर लोकसभा है आजमगढ़, यहाँ के सांसद धर्मेंद्र यादव हैं, अगर वह निष्पक्ष रूप से अगर पीडीए की बात कर रहे हैं तो आए और दुर्गेश भाई को न्याय दिलाने का काम करे। और जिस यादव समाज के लोग, मनवर समाज ने आज हमारे दुर्गेश भाई को निर्मम तरीके से मार कर हत्या कर दिया गया, इस तरीके से दिन दहाड़े दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच में आए और वह जो बाबा का बुलडोजर है वह चलवाने का काम करे और जो जो इस दोषी है इस मामले में उसको सख्त से सख्त तुरंत उनको फांसी भी मिले, क्योंकि मौत का बदला मौत से लिया जाएगा। सम्मानित साथियों, तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती ठोस तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग पहले तो पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे, उसके बाद अगर यहाँ जो है कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग जिला जाम करेंगे, अगर जिला से नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय आवास में भी चला जाएगा, ताकि यह देश, पूरे देश, यह आवाज पूरे देश में फैलनी चाहिए। हमको न्याय चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी न्याय चाहिए, हम हर पड़ाव पे जाने के लिए तैयार हैं। हमें दुर्गेश भाई के जो भी हत्यारे हैं उनको न्याय चाहिए, चाहे जिस भी रास्ते से हम लेंगे। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग, नेता सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देते हैं, जब उनके साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है तो लोग दिखाई नहीं देते थे, तो आप लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, इस समय हम तमाम जो है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, जिला पंचायत सदस्य जी हैं हम लोगों के साथ में, जो भीम कुमार जी मरापट्टी से, ऐसे तमाम जिला पंचायत सदस्य, जिला अध्यक्ष, तीनों मंडल के जिला अध्यक्ष आए थे, तीनों जिलों के, और जो नन्हा मंडी का जो बहुजन समाज पार्टी का छोटा मोटा भी कार्यकर्ता है, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, बहुजन समाज के लोग उपस्थित हैं, अपने बहुजन समाज के भाई जो दुर्गेश कुमार जी हैं उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। दोषियों को बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए और उनके घर वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका जो लड़की का मन बढ़ा है वह घर वालों के कहीं न चलते हुए मन बढ़ा है। जो मौजूदा सरकार है वो कहता है कि गुंडे भाग चुके हैं, यहाँ पे गुंडा राज खत्म हो चुका है, आप आरोप लगा रहे हैं।
आप देख आरोप लीजिए, लगा रहे हैं। गुंडा राज तो चल ही रहा है ना, आप कैसे गुंडा राज चलेगा? गुंडा राज मुक्त उस समय था जब माननीय बहन जी इस देश की मुख्यमंत्री थी। जो गुंडा था वह सोचता था मैं तो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाऊं या तो फिर वह देश के सलाखों नजर आता था। वह था गुंडा राज जो है कि मुक्त कराने का प्रदेश। तो योगी जी कहते हैं कि गुंडों के घर पे हम तो बुलडोजर चला रहे हैं। कहाँ चल रहा है बुलडोजर, बताइए? बुलडोजर अगर चलना है निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए, जो दोषी है उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। तो आप योगी जी से क्या मांग करेंगे? मैं योगी जी से और शासन से यही मांग करना चाहता हूं कि जो निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए, उसमें कोई दर दबाव नहीं हो, किसी भी व्यक्ति का दर दबाव से जांच कराई जाए। जो दुर्गेश भाई हैं उनको जो भी उनका जो है कि कत्ल किया है, जो भी उनको मारा है, उसको तुरंत उसी तरीके से सजा मिले। सुनने में आया है कि दुर्गेश जी को मारने में 4-5 लोग का हाथ था, क्या सही बात है? बहुत 4-5 लोग, तो वीडियो वायरल है, सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। दुर्गेश भाई का वीडियो वायरल है कि बोल रहे हैं कि मुझको मार के जो है जहर खिला दिया गया, बोल रहे हैं कि दर्द की दवा है। करके मारा गया और खेत में फेंक दिया गया है। जी बिल्कुल, उनका दुर्गेश भाई का वीडियो भी बना हुआ, आपने खुद वीडियो बनाया है, कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मुझको जो है कि मारे हैं लोग और कहे हैं कि यह दर्द की दवा है, खा लीजिए। तो मैं खाया हूँ, मेरा गला सूख रहा है, मेरे पास वीडियो भी है उसका। जबरदस्ती मार के खिलाया गया है, जबरदस्ती मार के खिलाया गया क्या है। मांग है? मेरी मांग यही है, निष्पक्ष रूप से जांच हो जाने के बाद जो भी दोषी लोग हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाए जाए और जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो। घटना के बाद स्थानीय लोग जब प्रदर्शन करने लगे तो प्रशासन के लोग उन 11 लोगों पर FIR कर दिए। देखिए, FIR इसलिए लोग कर रहे हैं कि वह जान रहे हैं लोग कि यदि हम नहीं जो है कि सजा दिला पाएंगे तो बार बार जो है कि जाम करेंगे इस तरीके से लोग। तो दंगा जो है कि इस मामले को दबाने की बात चल रही है, मगर यह मामला दबने वाला नहीं है साथियों। धन्यवाद। कैमरामैन दानवीर के साथ राजधानी प्रेस। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, जाहिर सी बात है चलना चाहिए। तो कहते गुंडे भाग गए हैं, जब अपराधी है ही नहीं तो बुलडोजर किसे चलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिसमें जितना बड़ा घोटालाबाज, जितना बड़ा गुंडा माफिया, ये सब के सब चले जाते हैं तो उसमें जाकर के जो है वो वॉशिंग मशीन धुल करके एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो जो जनता पार्टी है वो लोग तो वहाँ पे प्रयागराज भेजते हैं, कुंभ में भेज देते हैं पाप धुलने के लिए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे पाप धुल जाएगा। यह सरकार जो है न पढ़ाई का इंतजाम न दवाई का इंतजाम कर रही है। यह सरकार जो है, इस प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जो है अंधविश्वास फैला रही है। जनता को जो है अंधविश्वास में। आप घटना के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ लगातार आजमगढ़, जौनपुर, हमने 2 क्षेत्रों में हम लोग घूम रहे हैं, ऐसी लगातार ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ की नाकामी का ये सब उदाहरण है। वो तो कहते हैं गुंडों को हमने जेल में डाल दिया, कोई गुंडा बाहर नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, सुरक्षित है। सुनिए, आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो यही गुंडे माफिया जो आज तमाम वारदात कर रहे हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो यह गुंडे या तो देश प्रदेश को छोड़ करके चले गए थे, फिर वो राम नाम का माला जप रहे थे। तो मतलब जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आएगी तब तक दलितों के साथ ऐसा ही शोषण होता जब रहेगा। तक गरीबों की सरकार नहीं बनेगी तब तक गरीबों के साथ न्याय होने वाला नहीं है। वैसे तो गरीबों के घर, गरीबों की बात करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो कोई हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी के 10 विधायक है, 2 सांसद हैं, यहाँ पे एक भी कार्यकर्ता उनका दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए कि आप कह रहे हैं कि बात करते हैं लोग दलितों गरीबों की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ बात करें लोग नहीं बात करेंगे। फर्जी अम्बेडकरवाद का मुखौटाधारी इसलिए नहीं मुखौटा धारण किए हुए दलितों को ठग रहे हैं। संविधान दिखाकर बैनरों पर छपवा कर दलितों को ठगा जा रहा है। क्रीमी लेयर का मामला वहाँ पे दिखाई नहीं दिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसलिए नहीं आएंगे कि उन अपराधियों का कहीं न कहीं से उनका तार जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं आ रहे हैं और न आएंगे। हाँ, उनके नात माँ के रिश्तेदार लगते हैं। आपका क्या कहना? लेकिन मैं आप लोगों से, मीडिया के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर बाबा का बुलडोजर कहाँ गया है? आज जो अपराधी हैं, आज चाहे वो कितना हो बड़ा बाबा जी, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपने बुलडोजर में जो टायर उसको हवा भरिए, डीजल डालिए और भेजिए गुंडों के घरों पर और गिरा दीजिए। क्या